ये एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। इस केस में क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन इन स्ट्रिंग बतानी है। यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है 10 kg का, तो यहाँ पे तो देखो ऊपर क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी, और नीचे क्या लग जाएगा, mg, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, mg, और टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। टेंशन कहाँ लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, तो ऐसे ऊपर की तरफ ही लगेगी, ठीक है। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी ना। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो नेट फोर्स mg कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है, 100 ही है। यहाँ पे तो फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे तो फोर्स देखेंगे नहीं, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स है 100, नेट मास, मास कितना है नेट, 20 kg, तो जो ये वैल्यू आएगी, रुको सही तो है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, इस तरफ आएगी ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसे ही तो चलेगा, ये ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही आएगा ना, देखा ही होगा, इस तरफ ही आएगा ये, तो 5 इस ऐसे आ जाएगी और इसकी ऐसे आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब क्या बनाए, एफबीडी और इफेक्ट बनाए। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन होता है यानी कि सिस्टम क्या है, मोशन में है, तो उस केस में एफबीडी तो बनती ही बनती है, साथ में इफेक्ट भी बनता है। इफेक्ट किसे दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है। तो इस केस में पहले एफबीडी बना लेते हैं, इसकी बना रहे हैं एफबीडी। ऊपर क्या लग रहा है इसमें, टी, नीचे क्या लगेगा, mg, mg की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। इफेक्ट में क्या दिखाते हैं, एक्सेलरेशन दिखाते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ा क्या होगा, टी बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा, बताओ। mg बड़ा होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इस mg पे ही तो चल रहा है ना। ये फोर्स एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो सिंपल सी बात है कि जो नीचे फोर्स लग रहा है वही बड़ा होगा, तभी तो नीचे की तरफ मोशन हो रही है। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, mg माइनस टी इक्वल टू में ma मास कितना है 10 50 ma क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, F बाय m होता है। हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी, ma के इक्वल आ जाएगी। तो ये तो सारा क्या है, फोर्स है, इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ma कर दिया। ma मास है 10 kg, एक्सेलरेशन है a का, तो mg की वैल्यू कितनी है 100 माइनस टी इक्वल टू में 50, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15 न्यूटन। t की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन। क्लियर।